हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक जो है जनजाति या यष्टि जो है इनके बारे में बात करेंगे। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन से राज्य में हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में प्रजातियां समूह पाया जाता है, तो मंगोलायड। उत्तर पूर्वी भारत आपके जो है असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, तो ये सब जो है उत्तर पूर्वी राज्य में आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रजातियां मुख्यतः हैं जंगली क्षेत्र में पाई जाती हैं वो मंगोलायड है। नेक्स्ट है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है। तो संथाल जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जाति से इसका संबंध है। भारत में जो एकमात्र मानव वाप कपी पाया जाता है तो वो कहाँ पाया जाता है? असम के श्वेतांबो गिबन में। ये ऐसे राज्य जहाँ पे यष्टि समुदाय जनजाति की पहचान नहीं की गई, तो हरियाणा आपका है, पंजाब हो गया, न्यू दिल्ली यहाँ भी नहीं है कोई। तो ये जो हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, यहाँ पे कोई यष्टि का प्रमाण नहीं है, मतलब यष्टि वाले यहाँ बहुत कम जो जनजाति हैं। ये आपको मिलान टाइप का है, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई। तो थारू जो है आपका उत्तराखंड पाया जाता है, मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है। भोटिया सिक्किम में है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और ये 1975 में भारत का राज्य बना। मुंडा झारखंड में है, कोल महाराष्ट्र में जनजाति पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति आपसे पूछा जाए तो ये झारखंड में है और कोल जो है वो महाराष्ट्र में। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाता है थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाता है। ये तो पहले था लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेज आ रहा है इनके अंदर। थारू लोगों का निवास है यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी जिसकी राजधानी लखनऊ और 75 जिला है। यहाँ के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो पीलीभीत में पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। लिम्बू जनजाति आपका सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम जो राज्य है ये आपका भूटान और नेपाल दोनों से इसका बॉर्डर लगा हुआ है और इधर से तिब्बत वाल का बॉर्डर है। तो सिक्किम जो है इससे भूटान, नेपाल और तिब्बत तीनों का बॉर्डर लगा हुआ है। कार्बी असम में है। असम में आपका मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। बिहू डांस एक है, बिहू डांस जो असम में नाचा जाता है। तो ये डांस बहुत ही फेमस है, नेशनल लेवल पे आप देखें तो बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये पूछा जाता है बार बार। डोंगरिया कोंड ये उड़ीसा का है। उड़ीसा
जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और ये एक कोस्टल एरिया है भारत का, पूर्वी साइड पाया जाता है। उड़ीसा में ही सूर्य का कोणार्क मंदिर आपका है। नेक्स्ट बोंडा, ये भी उड़ीसा में पाया जाता है। तो बोंडा जनजाति आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में। अबोर, गद्दी, लेप्चा, थारू जनजाति में से धौलाधर श्रेणी में की क्षेत्र में प्रमुख जनजाति है। तो गद्दी जनजाति जो है ये धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और पहाड़ी एरिया है हिमाचल प्रदेश। संथाल निवासी पूर्वी भारत के हैं में पाए जाते हैं। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं भूटिया जनजाति। ऋतु प्रवास का मतलब ये है कि गर्मी हुआ और बरसात हुआ तो ये जनजाति गर्मी में कहीं और, बरसात में दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहां पे इन्हें सुटेबल रहता है। नेक्स्ट है बोडो निवासी। तो बोडो आपके गारो पहाड़ी में, गारो जो है मेघालय राज्य में है। मेघालय में ही गारो खासी जयंतियां पाई जाती हैं। और मेघालय में ही एक जगह है मानसिन राम। तो मानसिन राम जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात होता है दुनिया का, ध्यान रखिएगा। गारो जनजाति मेघालय में, असम में, मिजोरम पाया जाता है। मुख्यतः मेघालय पाया जाता है। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम में। चिंचू, लेप्चा, डफला, डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जाति है चिंचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। तो अगर जनजातियों में पूछा जाए एसटी में तो सबसे ज्यादा भील की है संख्या। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल का उत्तरी और पूर्वी छोर जहां आगे मिलता है यहीं पे नीलगिरी है, नीलगिरी पहाड़ियां। एक जनजाति जो सरहुला त्योहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। उत्तराखंड जो यूपी से अलग होकर के 2000 में बना और एक पहाड़ी एरिया है यूपी का। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मसूरी, नैनीताल ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का, क्योंकि छोड़िए ये बहुत काम का नहीं है। हमें वो देखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको एग्जाम के हिसाब से ही चलना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये भोटिया जनजाति जो है ये उत्तराखंड यूपी पाया जाता है। उत्तराखंड और यूपी। खासी मेघालय में, संथाल झारखंड में, टोंडा तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। बिहू, अभी पीछे ही हम आपको बता रहे थे कि बिहू जो है त्योहार असम में मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये सब असम में ही है। और एक सिंह गैंडे के लिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओणम, ओणम त्योहार जो है ये केरल में मनाया जाता है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी। केरल भी आप देखेंगे ये जो भारत का नक्शा है इधर केरल है। और नहीं नहीं केरल इधर नहीं है, इधर इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है।
तो ये केरल आप पश्चिमी इंडिया बोल सकते हो, पूर्वी में तमिलनाडु है। केरल में ही नारियल का और मसाला जो हम लोग खाते हैं, ये केरल में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। रबर का उत्पादन भी केरल में सबसे ज़्यादा होता है। तो ओणम जो त्योहार है ये केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अभी पंजाब में हाल ही में जो चुनाव हुआ है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ अपना सरकार बनाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य और मुख्य भाषा। तो कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? गोवा कोंकणी। गोवा आपको बता दें कि भारत जो देश है, भारत देश की सबसे छोटा राज्य है। और सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जो है यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और गोवा आपको बता दें महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में पड़ता है, समुद्री एरिया है, पश्चिमी छोर पे है। मेघालय खासी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। सिक्किम लेप्चा। अंगामी नागालैंड में, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, गोंड मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल, यहाँ पे एक 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो घटना हुआ था, आई थिंक 2 या 3 दिसंबर को ये हुआ था, बहुत ही फेमस है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सी गैस उस कंपनी में लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। मध्य प्रदेश आपका जो है ये भारत का एक सेंट्रल राज्य है और मध्य प्रदेश में जो वन है सबसे ज्यादा, भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा वनों की मात्रा पाई जाती है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वनाच्छादित जो राज्य है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे एमपी। और एमपी में ही सबसे ज्यादा आपका तिलहन जो होता है, सरसों उत्पादन सबसे ज्यादा है एमपी में। सोयाबीन सोयाबीन भी एमपी में ही इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भील जनजाति। ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात गांधीनगर इसकी राजधानी, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, मतलब कि कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपति होते हैं, बहुपतित्व की भावना है। जौनसारी, टोंडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, हीरावा, नायर जनजातियों में। इनमें क्या है कि ये एक से ज्यादा शादियां करते हैं। भील जनजाति राजस्थान में एक मीना जनजाति पाई जाती है। संथाल झारखंड में। राजी जनजाति जो आपका है उत्तराखंड में। बिरहोर
झारखंड में भूटिया, सिक्किम में टोंडा, तमिलनाडु में सेंटिनलीज, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार भारत के पूर्वी साइड पाई जाती है। ये जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल खाड़ी में सैडल पीक अंडमान निकोबार का भारत का एक एक्टिव जो है बैरन ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार में ही ये पाया जाता है। अंडमान निकोबार जो है इसमें एक जनजाति पाई जाती है सेंटिनलीज, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बार बार न्यूज में रहता है। टोंडा जनजाति तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में। गारो खासी जनजाति की जहां बात आ जाए तब ध्यान रखिएगा मेघालय जाएगा। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे हैं वो राजस्थान पाए जाते हैं। राजस्थान में ही मीणा जनजाति पाई जाती है, आपको मैं बता दिया है। जौनसारी उत्तराखंड में, भील मध्य प्रदेश में। और जनजातियां जो हैं एमपी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाई जाती हैं और यूपी में 0.6% जनजातियां, मतलब एसटी का मात्रा जो है यूपी में 0.6% अप्रॉक्सीमेट है, बहुत ही मिनिमम है। भारत में जनजाति के निर्धारण का आधार क्या है, किस बेस पे ये बोला जाता है कि ये जनजाति कैटेगरी में आएंगे? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के हिसाब से, उनके रहन सहन, उनके संस्कार के बेस पे कैटेगराइज किया जाता है। पहाड़ी कोरबा जो है ये जसवंतपुर है, बैगा मंडला में, मारिया पातालकोट सहरिया ग्वालियर में। मोपला केरल से रिलेटेड है, मोरिया छत्तीसगढ़ से, टोंडा तमिलनाडु से, मुंडा झारखंड से। बुक्सा जनजाति जो है पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं। कोल जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा छत्तीसगढ़ में। चलिए, असम में मेरी है, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अबतानी और लपांडा जो है ये राजस्थान में। राजस्थान के पश्चिमी पश्चिमी जो जिले हैं वहां पे ही थार मरुस्थल जो है। थार मरुस्थल में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा है, अर्थात मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है दुनिया के जितने भी मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जो थार मरुस्थल जिसमें सबसे ज्यादा मानव रहते हैं। जुलू जनजाति निवास करती है दक्षिण अफ्रीका में, छिंदवाड़ा भारिया मंडला जो है गोंड जनजाति के लिए फेमस है, झाबुआ भील के लिए, शिवपुरी सहरिया के लिए जो एमपी में पड़ता है, और झांसी से, झांसी जो यूपी का भाग है जिला है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर आई थिंक है। लोहासूर को अपना देवता मानती है अगरिया जनजाति। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में ऑन जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान निकोबार में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे वो अंडमान निकोबार, शैम्पेन हो गया और जारवा हो गया, तो ये सब अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं।
मंगारिया के नाम से जाना जाने वाला समुदाय कौन सा है? तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग। जो मेघालय में खासी जनजाति पाई जाती है, ये लोग झूमिंग खेती करते हैं। तो आज जनजाति देखें और आज हम यहीं पे क्लास को बंद करते हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए